नमस्कार दोस्तों, चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को दो बड़े झटके लगे हैं। जी आपको बता दें, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और कई राज्यों में निकाय चुनाव होने वाले हैं। लेकिन इससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी के नेता भाजपा का साथ छोड़ रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। भाजपा के कद्दावर नेता सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा को अलविदा कह दिया है। वहीं महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय नेताओं ने 50 समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया है। पूरे खबर के बारे में आपको डिटेल से जानकारी देंगे। वहीं एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आपको बता दें, राकेश टिकैत के गिरफ्तारी को लेकर एक खबर सामने आई है। राकेश टिकैत की इस तारीख को गिरफ्तारी हो सकती है। कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया है। जी दोस्तों, दोनों खबरों के बारे में आपको डिटेल से जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी किसानों के समर्थन में डट कर खड़े हैं तो अपना समर्थन दर्ज करने के लिए लाइक करें इस वीडियो को। और साथ ही जैसा किसान लगातार आंदोलन कर मांग कर रहे हैं कि मोदी सरकार तीनों कृषि कानून को जब तक वापस नहीं लेगी तब तक वो इस आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है, मोदी सरकार को इन तीनों कृषि कानून को वापस ले लेना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस खबर के बारे में आपके दोस्तों को भी पता चल सके। जहाँ दोस्तों, जैसा कि आपको बता दें, कल ही चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, आसाम, केरला, पुडुचेरी और तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बंगाल में 27 मार्च से चुनाव शुरू होंगे और 8 चरणों में ये चुनाव होगा और अंतिम 29 अप्रैल को चुनाव समाप्त होगा। इसी के बीच ही सभी चारों राज्यों के भी चुनाव होंगे और नतीजे 2 मई को सामने आएंगे, यानी मतगणना 2 मई को होगी। लेकिन इससे पहले भारतीय जनता पार्टी को झटके पे झटका लग रहा है। इससे पहले बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को झटका देते हुए कई दिग्गज नेताओं ने सैकड़ों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी छोड़ते हुए तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। अब उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भाजपा को झटका लगा है। जी आपको बता दें, महाराष्ट्र में भुसावल नगर पालिका चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को यह झटका लगा है। भाजपा के कई नेताओं ने पार्टी का दामन छोड़ते हुए एनसीपी का दामन थाम लिया है। जी आपको बता दें, जलगांव जिले में भारतीय जनता पार्टी को बैक फुट पर लाने के लिए पहले तो बीजेपी के दिग्गज नेता एकनाथ खड़से को अपने साथ लाई। अब एकनाथ खड़से के एनसीपी ज्वाइन करने से एनसीपी को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। एनसीपी का यह फैसला कितना सही है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि भाजपा के 13 पार्षदों ने कई समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी छोड़ते हुए एनसीपी में शामिल हो गई है। जी आपको बता दें, भुसावल में नगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं। लेकिन इससे ठीक पहले ही उन्हीं के पार्षदों ने और समर्थकों ने भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका दिया। एक जलगांव जिला भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा सेटबैक माना जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के इस खेल ने भारतीय जनता पार्टी की काफी समस्या बढ़ा दी है। इसके चलते जिला स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान होने की संभावना मानी जा रही है। दूसरी तरफ भुसावल में जो हुआ उससे भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ना लाजमी है। 13 बीजेपी पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ते हुए कई समर्थकों के साथ एनसीपी ज्वाइन कर ली। आपको तो भुसावल में कुछ ही महीनों बाद चुनाव होने हैं। ऐसे में 50 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के समर्थक एनसीपी में जाने से बीजेपी के सामने नए चेहरे लाना एक बड़ी चुनौती बन गई है। हालांकि भाजपा के विधायक संजय सावरकर का कहना है कि हमारे कुछ पार्षद एनसीपी में चले गए हैं, लेकिन उन्होंने अपना इस्तीफा नहीं दिया है। लेकिन उनका कहना है कि इन समर्थकों के एनसीपी में जाने से पार्टी को जरूर झटका लगा है। अब इस मामले में एनसीपी के पूर्व विधायक संतोष चौधरी का दावा है कि अब लोग खुद ही भारतीय जनता पार्टी को तड़ी पार करना चाहते हैं। एनसीपी के परिवंशवाद यात्रा में यह साफ दिखाई दिया कि भुसावल नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, लेकिन पिछले 4.5 सालों से यहाँ के शहरों का विकास
होने की जगह शहरों का विकास कई साल पीछे चला गया। उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, भारतीय जनता पार्टी में तानाशाही है। इसी के विरोध में कई पार्षद भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ते हुए हमसे यानी एनसीपी से जुड़ रहे हैं। वहीं इसी के साथ उत्तर प्रदेश में भाजपा को झटका लगा है। जी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में कुछ ही दिनों बाद निकाय चुनाव होने हैं। इससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं ने भाजपा का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं जिला पंचायत पूर्व चेयरमैन विजेंद्र सिंह भाटी अपने बेटे अमन भाटी व सैकड़ों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं। अब इनके भारतीय जनता पार्टी छोड़ने से इस जिले में भारतीय जनता पार्टी को आगामी निकाय चुनाव में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। विजेंद्र सिंह भाटी का जिले में काफी प्रभाव है, इससे राजनीतिक समीकरण भी बदल सकते हैं। आपको बता दें, विजेंद्र भाटी प्रदेश के पूर्व मंत्री व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता नरेंद्र भाटी के छोटे भाई हैं। विजेंद्र भाटी 2 बार जिला अध्यक्ष व 2 बार जिला पंचायत के सदस्य रह चुके हैं। राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा आम रही है कि विजेंद्र भाटी ने अपने दम पर 35,000 से अधिक वोट हासिल किए। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में वो सपा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, लेकिन अब फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बसपा ज्वाइन कर ली है। तो उधर महाराष्ट्र में भी 13 बीजेपी पार्षद अपने 50 समर्थकों के साथ एनसीपी में शामिल हो गए। तो वहीं अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को झटका देते हुए जिला पंचायत के पूर्व चेयरमैन विजेंद्र भाटी अपने बेटे सहित व सैकड़ों समर्थकों के सहित भारतीय जनता पार्टी छोड़ बसपा में शामिल हो गए। इससे माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को ये झटका लगा है और आगामी चुनाव में यानी नगर पालिका और निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इनके पार्टी छोड़ने से काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं राकेश टिकैत को जो लेकर बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। आपको बता दें, राकेश टिकैत इस तारीख को मध्य प्रदेश में गिरफ्तार हो सकते हैं। राकेश टिकैत की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट ने अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया है। जी आपको बता दें, 3 महीने से लगातार तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को बल देने के लिए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत लगातार इस आंदोलन को बढ़ाने में जुटे हुए हैं। लगातार कई राज्यों में जा जाकर महापंचायत में शामिल हो रहे हैं और किसानों को इन तीनों कृषि कानूनों के बारे में बता रहे हैं। अब राकेश टिकैत किसानों का समर्थन हासिल करने 8 मार्च को मध्य प्रदेश आ रहे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश पुलिस राकेश टिकैत के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। भारतीय किसान यूनियन के नेता उनके खिलाफ अनूपपुर जिला अदालत ने पूर्व में अरेस्ट वारंट जारी किया है। यदि टिकैत मध्य प्रदेश आते हैं तो संभवतः उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। दरअसल अनूपपुर जिले के जैत हरी में स्थापित मोजर बेयर पावर प्लांट के निर्माण के पूर्व भूमि अधिग्रहण किए जाने के दौरान एक बड़ा आंदोलन किया गया था, जिसमें राकेश टिकैत सहित 114 लोगों को आरोपी बनाया गया था। सभी को गिरफ्तार करने न्यायालय में पेश भी किया गया था और अदालत से सभी को जमानत भी मिल गई थी। लेकिन नियमानुसार न्यायालय द्वारा दी गई पेशी की तारीखों में सभी आरोपियों को उपस्थिति होना था, लेकिन राकेश टिकैत साल 2016 से ही पेशी से अनुपस्थित रहे। इसी वजह से न्यायालय ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। मोजर बेयर पावर प्लांट के भूमि अधिग्रहण के वक्त आंदोलनकारियों ने कई वाहनों में आग लगाई थी। पुलिस अधिकारियों समेत कई लोगों को चोटें भी आई थी। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा, आगजनी, बवाल, हत्या का प्रयास जैसे गंभीर मामले दर्ज किए थे। इसमें राकेश टिकैत भी आरोपी थे। अब अनूपपुर एसपी मांगी लाल सोलंकी का कहना है कि न्यायालय के अरेस्ट वारंट की तामील कराना हमारा काम है और हम अपने काम को अंजाम देंगे। हालांकि राकेश टिकैत ने खुद अपने फेसबुक अकाउंट से पोस्ट करते हुए बताया कि वो 8 मार्च को श्योरपुर मध्य प्रदेश में महापंचायत में शामिल होने जाएंगे और 10 मार्च को बलिया उत्तर प्रदेश, 12 मार्च को राजस्थान के जोधपुर में और 14 मार्च को फिर मध्य प्रदेश के रीवा में और 15 मार्च को दोबारा से मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट जबलपुर में महापंचायत को संबोधित करने जाएंगे। अब 8 मार्च को मध्य प्रदेश के श्योरपुर में ही जब राकेश टिकैत महापंचायत करने जाएंगे तो माना जा रहा है कि कोर्ट द्वारा जारी किए गए अरेस्ट वारंट की वहां की पुलिस
तामील जरूर कर सकती है। लेकिन यदि राकेश टिकैत गिरफ्तार होते हैं तो मामला और भी बढ़ सकता है, क्योंकि पिछले दिनों राकेश टिकैत ने कहा था कि अभी तो हम दिल्ली में 4 लाख ट्रैक्टर लेके घुसे थे, लेकिन अब 40 लाख ट्रैक्टर के साथ संसद का घेराव करेंगे। इसको लेकर उन्होंने आह्वान भी किया था कि हम 40 लाख ट्रैक्टर के साथ दिल्ली में घुसेंगे और संसद का घेराव करेंगे। यहाँ तक कि नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि किसान एकजुट हो जाएगा तो सरकार को एक कानून वापिस ही लेना पड़ेगा। अभी आज ही राकेश टिकैत ने बागपत में कहा कि पूरे देश में 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ देश का किसान दिल्ली पहुंचेगा और किसी कानूनों को वापस लेने के लिए विरोध करेगा। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ ना जाएं, वे एकजुट होकर अपनी हक की लड़ाई लड़ें। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 26 जनवरी को जब किसान ट्रैक्टर रैली दिल्ली के अंदर निकाल रहे थे, तब उसी टाइम लाल किले पर लोगों ने एक धार्मिक झंडा फहराया था, जिसके बाद दिल्ली में काफी हिंसा हुई थी। अब क्या आपको लगता है कि सरकार 40 लाख ट्रैक्टर के साथ किसानों को दिल्ली के अंदर घुसने देगी? क्या उन्हें एक बार फिर से इस प्रदर्शन की इजाजत मिलेगी? जैसा कि राकेश टिकैत कह चुके हैं कि ट्रैक्टर ही बैरिकेड को तोड़ते हैं और बैरिकेड को तोड़कर हम अंदर घुसेंगे। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को शेयर भी करें।